नमस्ते जी। अनेक कोशिश करने के बाद भी, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी काम वासना को नहीं रोक पा रहे हैं। क्या करें? बार बार जब भी प्रयास करते हैं तो काम रूपी राक्षस आकर के सताने लगता है और ब्रह्मचर्य रूपी महातप को भंग कर देता है। तो क्या करें जिससे इस काम रूपी राक्षस को मार सकें? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र दिया है, जिसके माध्यम से, जिस सूत्र रूपी बाण से इस राक्षस का वध किया जा सकता है। कैसे? कहा, बार बार प्रयास करते हैं काम वासना को रोकने का, हस्त मैथुन भी रुक जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हस्त मैथुन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी काम के विचार, काम वासना इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। उसका मन, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, सही क्या है गलत क्या है ये नहीं पहचान पाता। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोधः, अर्थात बार बार अभ्यास करने से और वैराग्य को उत्पन्न करने से शीघ्र काम वासना को छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे व्यक्ति बार बार प्रयास करे, अभ्यास करे कि नहीं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और जब काम वासना सताए, लगे कि हाँ ये विचार, ये भावना मन में आ रही है किसी स्त्री के प्रति, या ब्रह्मचर्य नाश करने की इच्छा उत्पन्न हो रही अनेक प्रकारों से, तब प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ है कि जब मन करे, काम वासना को उत्तेजित करने का प्रयास मन करे, तो तुरंत उसके विरोध में प्रतिपक्ष भावना करनी कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, प्रतिपक्ष भावना करनी है कि नहीं, ये भी तो कोई हमारी बहन जैसी है, हमारी भी तो बहन हो सकती है, क्योंकि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। ऐसा विचार करना कि देखो ये हमारी बहन ही है। जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे तो उसमें अपनी माता या बहन की छवि को प्रकट करना। जब ये अभ्यास बार बार करेंगे और इतना भी नहीं कर सकते तो एक प्रयास करें कि जैसे ही सुंदर स्त्री दिखाई दे, कोई बहन दिखाई दे, उसको देखते ही आंखें जमीन में लगा लें, अर्थात उसको आंख उठाकर भी नहीं देखें। जब आप इस अभ्यास को लगातार लंबे समय तक करोगे तो ये मजबूत हो जाएगा और आप इस अभ्यास में, आप इस कार्य में निपुण हो जाएंगे और शीघ्र धीरे धीरे ये काम वासना छूटती चली जाएगी, दबती चली जाएगी। पहला कारण तो ये है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय बताया है वैराग्य, अर्थात वैराग्य को उत्पन्न कर लेना। ऋषियों ने शरीर को कहा, ये तो मल का पुतला है। जैसे कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे तो उससे वैराग्य उत्पन्न करना। कैसे? देखते ही कि भाई देखो, आंखों में गंदगी है, मुंह में गंदगी है, नाक में गंदगी है, कानों में गंदगी है, पेट में गंदगी है, और पेट से नीचे का जितना भी स्थान है सब गंदा ही गंदा है। अर्थात सामने से ये सुंदरता की एक पतली परत दिखाई देती है, लेकिन अंदर तो गंदगी भरी हुई है। ये विचार कर इस शरीर से वैराग्य को उत्पन्न करना कि नहीं, अब चाहे कोई स्थिति हो जाए, मैं पूर्ण रूप से अभ्यास करूंगा, लगातार अभ्यास करूंगा और पहुंच जाएगा। तब उसने यह प्रतिज्ञा करनी है, यह अभ्यास करना है कि अब चाहे कोई स्थिति हो जाए, मैं किसी भी प्रकार से काम वासना को प्रभावित नहीं होने दूंगा। और लगातार अभ्यास करने से वह मजबूत होगा और वैराग्य जब उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, ये तो गंदगी का पुतला है। जब मर जाते हैं तो चिता पर रख करके इसको जला देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जब इस चीज का अभ्यास निरंतर होगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो काम वासना सताना बंद कर देगी और दृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ हो जाएगा। नमस्ते।